हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस और साल्ट है। एसिड मैंने आपको करा दिया है, आई होप आपने वो कर भी लिया होगा। काफ़ी अच्छा कराया है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें से एक भी नहीं जाएगा। वैसे ही हम साल्ट और बेस को करेंगे और इसमें से भी आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। देखो हमारा क्या है, पहले क्षार को हम क्या बोलते हैं, बेस। बेस वह है जो जल में OH नेगेटिव आयन देता हो, और जो एसिड था वो क्या था हमारा, जल में कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है। ये हमारा OH नेगेटिव आयन देता है। NaOH को सब हम रिएक्शन कराते हैं तो N+ में टूटता है और OH नेगेटिव आयन में टूटता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्षारक के अभिलक्षण। मतलब हम क्षारक को कैसे, जो क्षार है ना, जो बेस है, उसको कैसे पहचान करेंगे। लाल लिटमस को नीला लिटमस में बदल देता है। जो आपका रेड है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये ब्लू में। और जो बेस था वो ब्लू को किस में कर रहा था, रेड में। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक को ध्यान रखो दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा। दोनों को ध्यान मत रखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इनका स्वाद कड़वा होता है, इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, जबकि जो हमारा बेस था उसका जो टेस्ट था वो कैसा था, उसका खट्टा था। छूने में चिकने होते हैं, ये छूते हैं तो चिकने लगते हैं, साबुन की जैसे फील होता है इनको छूने पे। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग जो आपका बेस है या प्रबल क्षार है वो क्या होता है, जो संपूर्ण रूप से जल में OH नेगेटिव आयन देता है। देखो जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे स्ट्रॉन्ग आपका एसिड हो, तो आपको एक टर्म क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो बेस है वो हमारा OH नेगेटिव आयन देता है, जो हमारा एसिड है वो H+ आयन देता है। तो जल में जो भी घुलेगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो OH स्ट्रॉन्ग, अगर आपका एसिड है तो OH पॉजिटिव आयन देगा और कंप्लीटली आपका मेल्ट हो जाएगा, मतलब घुल जाएगा उसमें। अगर वो आपका बेस है स्ट्रॉन्ग तो वो आपका OH नेगेटिव आयन देगा और कंप्लीटली जल में डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल है NaOH, KOH और KOH होल्थ वाइज। नेक्स्ट देखेंगे वीक बेस, दुर्बल क्षार। वह क्षार जो जल में संपूर्ण रूप से न टूटकर OH नेगेटिव आयन देता हो। आपका चाहे वीक बेस हो चाहे वीक आपका एसिड हो, दोनों ही जो है कंप्लीट नहीं टूटेंगे। और H+ आयन देगा हमारा, H+ कौन देगा, हमारा एसिड, और जो OH नेगेटिव है वो हमारा बेस देगा। MaGH होल्थ वाइज आएगा, NH4OH आपका आएगा। ये आपके दो एग्जाम्पल है जो हमारे वीक बेस के हैं। इनके अलावा कोई भी एग्जाम्पल आपका वीक बेस का नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है यूज ऑफ बेस, यूज ऑफ क्षार का। अब देखो क्षार के ये यूज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फॉर्मूला होता है, मिल्क नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। देखो नीचे लिख भी रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं इसको। इसका यूज इनो में होता है। जो हम हमारी एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना, तो हम इनो लेते हैं, तो उसमें हमारा यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटा एसिड प्रति अम्ल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, आपका क्विकलाइन। जो आपकी सोइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें हमारा एसिड होता है। यह मृदा के अम्लीयपन को दूर करता है। जो आपकी मिट्टी होती है ना, उसमें आप वो मिट्टी कैसी होती है, एसिड होती है। उसको एसिड को कम करने के लिए हमारे जो कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है, और दूसरा जो प्रयोग है इसका किसमें किया जाता है, सीमेंट को बनाने में। नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं या चूना का पानी भी कह सकते हैं। प्रयोग कहाँ होता है, सफेदी करने में होता है। सफेदी में चमक कुछ समय के बाद आती है। ये किसका आती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण। किसके कारण आती है सफेदी में जो चमक है, वो बाद में हम कैल्शियम ऑक्साइड के कारण जो आपकी सफेदी होती है वो बाद में चमक देती है। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, अगर आपके घरों में कभी भी सफेदी हुई हो। अब तो दिसंबर का टाइम आ गया, पुट्टी वगैरह का टाइम आ गया, बट पहले जो आपकी थी सफेदी होती थी तो उनमें जो चमक है ना वो कुछ टाइम बाद आती थी, करते टाइम नहीं आती थी। 1-2 घंटे 3 घंटे बाद उसमें जो है वो चमक आ जाती थी। आपका Ca होल्थ वाइज 2+ आपका CO2 जब आपका टूटेगा तो CaCO3 प्लस आपका H2O बनाएगा। तो CaCO3 आपका क्या बनेगा, मार्बल बनेगा, संगमरमर बनेगा, और चूने का पत्थर हो सकता है। और OH2 हमारा क्या है, यहाँ पे वाटर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा आता है साल्ट। साल्ट क्या होता है, एसिड और जो बेस है दोनों ही मिलके हमारा साल्ट बनाते हैं, और इसमें एक रिलीज होता है वाटर। अब देखो यहाँ पे जो S1 S2 और S4 लिख रखा है ना, इनको ध्यान से देखना। अगर आपका S1 है तो S1 में स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो हमारा जो pH होता है वो 7 आता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस बनता है, तो जो हमारा pH आता है वो लेस देन 7 आता है। फिर हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस,
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो हमारा जो पीएच आता है वो <7 आता है। उसके बाद वीक एसिड और प्लस वीक बेस, अगर वीक एसिड है और वीक ही बेस है तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे पीएच कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, इसको हम बता नहीं सकते कि हमारा क्या आएगा, ये आपका आता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। सिर्फ ये ध्यान रखना जो एसिड है और जो बेस है उन दोनों को मिला दे तो हमारा साल्ट बनेगा, साल्ट के साथ हमारा जो वाटर है वो भी बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग जो बेस है ये है 3 है, तो तीनों के तीनों याद कर लें, 3 नहीं सॉरी 5 है। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारा HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो NaOH है और KOH है, इसके अलावा आपके कोई भी नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एग्जाम्पल ले रखा है NaHCO3 ले रखा है, इसमें अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस कुछ भी पूछे तो आपका Na क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि Na तो हमारे यहाँ पे है ना, तो Na हमारा क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCO3 हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये हमारा वीक एसिड है। तो जो इसका पीएच मान होगा वो लेस देन कितना होगा, 7। इसको जो ये टेबल आपको मैंने कराई है ना यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग वो जो मान है वो लिख रखा है। ठीक है, अगर ये वैसे सीटेट में आता नहीं है बट इंपॉर्टेंट था तो मैंने इंक्लूड कर दिया। ये आपको एग्जाम और दोगे ना, अगर आपकी साइंस आती है तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक नहीं, मतलब ये जो सीरीज जो अभी मैंने कराए थे ना, ये जो पीएच लेस देन और ग्रेटर देन वाले ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो जो सोडियम क्लोराइड है उसका प्रयोग कहाँ होता है, खाने में प्रयोग होता है, बर्फ के हिमांक को कम करने में होता है, पीने में और टूथपेस्ट में आपका प्रयोग होता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है और आपके आते भी है। सोडियम बेंजोएट का जो है प्रयोग इसका फलों और खाद्य संरक्षण में किया जाता है। जो आपके फल होते हैं ना और जो खाने वाली चीजें हैं उसमें आपका सोडियम बेंजोएट का यूज होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो सोप क्या है, फैट वसा, हाइयर फैल्टी एसिड है ये। फैल्ट प्लस आपका कास्टिंग सोडा मिलके क्या बनाता है, आपका साल्ट प्लस ग्लाइकोल्स बनाता है। सोडियम और पोटाशियम के उच्च वशी अम्लों के लवणों को साबुन कहा जाता है। अब देखो ये आपसे डायरेक्ट आ सकता है कि साबुन आप किसको कहोगे, तो सोडियम और पोटाशियम के उच्च वशी अम्लों के लवणों को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे साबुन कहेंगे, सोप कहेंगे। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट देखेंगे, डिटर्जेंट, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम और पोटाशियम लवणों को अपमार्जक कहा जाता है। डिटर्जेंट का मतलब अपमार्जक ही होता है। किसके लवणों को कहेंगे, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम और पोटाशियम लवणों को हम अपमार्जक कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा इंडिकेटर, आता है सूचक। सूचक आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दो जहां पर साइंस आती है वहां पे तो आपका इंडिकेटर आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपका जो सीटेट है इसमें आपको दोनों ही लेवल में देखने को मिल जाएगा, पीआरटी में भी और साथ में आपको टीजीटी में भी। ठीक है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी अगर कोई एग्जाम के लिए आप साइंस मेरी कर रहे हो तो उनमें भी आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब देखो नेचुरल इंडिकेटर में आपका लिटमस कागज आता है और गंधिक सूचक आता है। गंधिक जो सूचक है उसमें हल्दी आती है और लाल गोभी आती है, जो बंद गोभी होती है ना वो वाली लाल आती है। आर्टिफिशियल में आपका फिनोफ्थिलीन आ जाएगा और मिथाइल ऑरेंज आ जाएगा। ये आपका सिर्फ यहाँ से भी पूछ सकता है कि नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, साथ में आपका आर्टिफिशियल जो इंडिकेटर है वो भी पूछ सकता है। तो दोनों ही आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। अब देखो लिटमस कागज को जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया हुआ है, नॉर्मल भी है ये क्वेश्चन कि लाइकेन से हमें क्या मिलता है, लिटमस पेपर मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानो इसको, तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब देखो एक साइड जो आपका है ये इंडिकेटर है, इसमें आपके न्यूट्रल बता रखे हैं, फिर आपके एसिड है और फिर आपके बेस है। अगर आपका लिटमस है, लिटमस हमारा जो न्यूट्रल है उसमें हमारा पर्पल कलर होता है और एसिड में रेड होता है, और जो बेस है उसमें हमारा ब्लू कलर होता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर हमारा न्यूट्रल में ऑरेंज ही आता है और एसिड का हमेशा रेड रहेगा, और जो क्षार है जो बेस है उसमें हमारा क्या होगा, येलो। फिनोफ्थिलीन का जो कलरलेस होता है हमारा न्यूट्रल में, क्योंकि एसिड और बेस का मिश्रण होता है तो उसमें हमारा कलरलेस होता है, और आपका एसिड में भी कलरलेस होगा। सिर्फ कलर किस में देगा, ये हमेशा बेस में देगा। टर्मरी है येलो कलर की होगी आपकी न्यूट्रल में, और जो एसिड में होगा येलो, दोनों में सेम है। और जो बेस है बेस में हमेशा कैसा कलर देगी, रेड कलर का देगी। ये तो आपने खूब देखा होगा, जब आपका टर्मरी का जो दाग है वो कपड़ों पे लग जाता है तो उस पर साबुन लगाते हो तो वो आपका रेड हो जाता है। ये तो बिल्कुल ही डेली लाइफ से रिलेटेड है। अब देखो रेड का बैग जो होती है वो ये रेड आएगा भाई, क्या आएगा, रेड, RED रेड होता है। ठीक है,
तो रेड देगा कलर किस में, न्यूट्रल में, और रेड देगा एसिड में, और ग्रीन किस में देगा, आपका क्षार में देगा। ये जो आपकी टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या है, अब देखो गंधिक सूचक। गंधिक सूचक में आपको पता भी होगा वेनिला, वेनिला में से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, साथ में आपकी ऑरेंज है उसमें से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। अब देखो जो एसिड है और जो बेस है उसमें कैसे रिएक्ट करता है। क्षार वेनिला और प्याज की गंध को खत्म कर देता है। जो आपका बेस होता है ना वो क्या कर देता है, जो आपकी वनीला है, जो अनियन है, उनकी जो गंध होती है, जो उनमें से स्मेल आती है उसको खत्म कर देता है, जबकि अम्ल इसकी गंध को खत्म नहीं कर पाता। अगर वो एसिड में है तो उसकी जो गंध है उसको ये खत्म नहीं कर पाता, कौन, आपका अम्ल। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक था बेस और जो साल्ट वो इतना ही था। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।